हमारे धर्म शास्त्रों में 4 प्रकार के आश्रम बताए गए। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। 5 वर्ष से लेकर के 25 वर्ष तक की जो उम्र है वो ब्रह्मचर्य की है। 25 से 50 वर्ष की आयु गृहस्थ आश्रम की है। 50 से 75 वर्ष वानप्रस्थ और 75 से 100 या मृत्यु पर्यंत जब तक हम जीवित हैं, 75 से 80, 75 से 85, 75 से 90, 75 से 100 मृत्यु पर्यंत, वो उम्र है सन्यास की। लेकिन इन चारों आश्रमों में गृहस्थ आश्रम को धन्य कहा गया है। वेदांत सार कहता है धन्यो गृहस्थ आश्रमः। गृहस्थ आश्रम को धन्य है और गृहस्थ आश्रम में रहने वाले लोगों को भी धन्य है। लेकिन कब? जब संयम, नियम, आचार, विचार, तप, पवित्रता, स्वाध्याय, दयादान करते हुए गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया जाए तो गृहस्थ आश्रम को धन्य है और गृहस्थ आश्रम में रहने वाले लोगों को भी धन्य है। गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति को वैसे ही रहना चाहिए जैसे कमल का फूल पानी में रहता है। अब कोई फूल बहुत ज्यादा देर तक, समय तक पानी में रहेगा तो वो तो सड़ जाएगा, पर कमल सड़ता है? कमल तो पानी में ही रहता है पर नहीं सड़ता, क्योंकि कमल पानी से थोड़ा सा ऊपर उठ करके रहता है और कमल की पंखुड़ी में मोम की तरह एक परत जमी रहती है, एक नमी रहती है। जब पानी पंखुड़ी पर पड़ता है तो वो नमी उस पानी को अपने आप नीचे गिरा देती है। वैसे ही गृहस्थ आश्रम में हमें कमल की तरह रहना चाहिए कि जब विषय वासना रूपी जल हमारे ऊपर पड़े तो भगवान नाम रूपी मोम से उसे धीरे 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 नीचे गिरा देना चाहिए। जिस प्रकार से बैलगाड़ी के 2 पहिए होते हैं। अच्छा, बैलगाड़ी तो सबने देखी है या नहीं? बिल्कुल देखी है। तो बैलगाड़ी के 2 पहिए, और बैलगाड़ी का यदि एक पहिया टूट जाए तो क्या बैलगाड़ी चल पाएगी? चल पाएगी? नहीं चल पाएगी। जैसे बैलगाड़ी के 2 पहिए होते हैं, एक पहिया टूटने पर बैलगाड़ी की चाल बिगड़ जाती है, यहां तक कि वो फिर चलने लायक नहीं रहती। ठीक वैसे ही गृहस्थी रूपी गाड़ी के भी 2 पहिए होते हैं। एक का नाम है पति और दूसरी का नाम है पत्नी। यदि दोनों में से कोई एक पहिया टूट जाए, पति पूर्व में जाए, पत्नी पश्चिम में जाए, पति उत्तर में जाए, पत्नी दक्षिण में जाए, तो गृहस्थी रूपी गाड़ी की चाल भी बिगड़ जाती है। तो वेदांत सार में गृहस्थ आश्रम को धन्य तो कहा गया है, लेकिन एक अच्छी बात बताई गई कि गृहस्थ आश्रम धन्य है, पर कब? जब संयम के साथ, नियम के साथ, आचार विचार के साथ, पवित्रता के साथ, स्वाध्याय के साथ और भजन करते हुए गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया जाए तो गृहस्थ आश्रम को धन्य है और गृहस्थ आश्रम में रहने वाले लोगों को भी धन्य है। दुनिया में सर्वश्रेष्ठ गृहस्थ आश्रम यदि किसी का है तो वह केवल और केवल, आप जानते हैं किसका है? किसका है? किसी को पता है यहां किस देवी देवता का आश्रम, गृहस्थ आश्रम सबसे श्रेष्ठ कहा गया ग्रंथों में? किसका कहा गया? सीताराम जी का या रुक्मणी कृष्ण का? किसका है? रामचरितमानस में बाबा तुलसी लिखते हैं कि सर्वश्रेष्ठ जो गृहस्थ आश्रम है वो किसका है? सुनिए, परम रम्य
रामचरितमानस में बाबा तुलसी लिखते हैं कि परम रम्य गिरिवर कैलासु, धन्य है वो गिरिवर कैलाश जहां पर भगवान शंकर और मां पार्वती नित्य निवास करते हैं। और धन्य है उनका गृहस्थ जीवन, जिस गृहस्थ जीवन में कभी विवाद नहीं होता, होता है तो केवल और केवल संवाद होता है, अच्छी बातें होती हैं, हरि कथा भोलेनाथ कहते हैं और भगवती सुनती हैं। और कभी कभी ऋषि मुनि साधु संत पहुंच करके जब कथा सुनाते हैं तो स्वयं महादेव भी कथा को सुनते हैं। जहां निरंतर हरि नाम की धारा अविरल रूप से प्रवाहित होती रहती है, जहां भोलेनाथ उठते ही साथ राम नाम शिव सुमिरन लागे, भगवान राम के पावन नाम का सुमिरन करते रहते हैं, ऐसा है वह गिरिवर कैलाश। और ऐसी है श्रेष्ठ गृहस्थी भगवान शंकर और मां पार्वती की। तो वेदांत सार में गृहस्थ आश्रम को धन्य कहा गया है, लेकिन कब? जब संयम नियम के साथ, आचार विचार के साथ, सामंजस्य के साथ, पवित्रता के साथ हरि नाम का चिंतन करते हुए गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया जाए तो गृहस्थ आश्रम को धन्य है और गृहस्थ आश्रम में रहने वाले लोगों को भी धन्य है।